दक्षिणी राज्य केरल का वायनाड जिला पिछले 3 दिनों से भारी आपदा का सामना कर रहा है। वायनाड के मेप्पाडी में हुए भीषण भूस्खलन की घटना में अब तक 254 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 300 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। वायनाड जिले में हुई इस घटना ने पूरे देश का दिल दहला दिया है। इस बीच वायनाड से पूर्व सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मौसम के चलते अपना दौरा स्थगित किया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो आज जा सकते हैं। वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कल इस पर सवाल उठा दिया था। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बेंगलुरु साउथ से सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी के वायनाड दौरे पर पलटवार करते हुए कहा कि वो अब तक क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बहाना बनाया था कि वहां चार्टर्ड प्लेन नहीं उतर पाएगा, लेकिन हमारे केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन पिछले 3 दिनों से वहां ग्राउंड पर हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि वो अब तक क्यों नहीं गए। हमारे केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन तो पिछले 3 दिनों से वहां पर हैं, लेकिन युवराज और प्रियंका जी का विमान नहीं उतर सकता। ये उन लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिन्होंने उन्हें चुना है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से ही जीत हासिल की थी। अब 2024 में 2 सीटों पर जीतने के बाद उन्होंने रायबरेली सीट को बरकरार रखा और बीते रात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन की घटना पर दुख जताया। संसद में भी उन्होंने मुद्दे को उठाया और अपनी यात्रा की उन्होंने जानकारी दी थी और कहा कि प्रियंका और मैं बुधवार को भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए वायनाड जा रहे थे। हालांकि लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम की स्थिति की वजह से हमें वहां ऑफिसर्स ने कहा सूचित किया कि हम उतर नहीं पाएंगे, लैंडिंग नहीं हो पाएगी सुरक्षित ढंग से, इसलिए हम अब स्थगित कर रहे हैं अपने दौरे को। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि मैं वायनाड के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द वहां जाएंगे। इस बीच हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखेंगे और सभी जरूरी सहायता पहुंचाते रहेंगे। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं वायनाड के लोगों के साथ है। और वहीं उन्होंने 30 जुलाई को लोकसभा में भी इस मुद्दे पर बोला था। लोकसभा में मुद्दा उठाने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा था कि वायनाड में हुई तबाही दिल दहला देने वाली है। मैंने संसद में केंद्र सरकार से प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराने का आग्रह किया है, जिसमें मुआवजा बढ़ाना और तत्काल मुआवजा देना शामिल है। प्रियंका गांधी ने भी यही मांग की थी। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में भूस्खलन की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। ऐसी आपदाओं के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। लेकिन तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को कल जमकर सवालों के घेरे में लिया और पूछा कि बतौर सांसद आपने वायनाड के लिए अभी तक क्या किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा संसद में, सुनिए। स्पीकर सर, आई जस्ट वांट टू टेक आपका वो प्रश्न तो पूछ लिया। आई हैव लास्ट क्वेश्चन। स्पीकर सर, इन 2021 इसके पीछे का कारण मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी। 2021 में केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में केरला के फॉरेस्ट मिनिस्टर के राजू जी ने ये एडमिट किए कि हम वहां से एनक्रोचमेंट को, इलीगल एनक्रोचमेंट को इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से हमें प्रेशर है। ओके, केरला फॉरेस्ट मिनिस्टर इन द असेंबली admits that we are unable to remove illegal encroachment because we have pressure from various religious organizations. अध्यक्ष जी, मेरा लास्ट में आपके क्वेश्चन। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के एक एमपी, कांग्रेस के एमपी पीटी थॉमस जी ने इसी इश्यू को इससे पहले उठाया था और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? दूसरी बार पीटी थॉमस जी को टिकट ही नहीं दिया, टिकट ही नहीं दिया। और आज सिर्फ वायनाड और वायनाड के आसपास के वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से ये एनक्रोचमेंट को ये लोग नहीं हटा रहे हैं। सर, इन द लास्ट 1800 days since Rahul Gandhi is the MP from Wayanad, he has not raised the issue of landslide
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।